हर कौम बस्ती है, हर अकीदे वाले काम कर रहे हैं, लेकिन अहले सुन्नत व जमात हर साल गालिब आते हैं, हर दिन गालिब आते हैं। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ में पूरी दुनिया में अगर कोई नजर आ रहे होते हैं तो सिर्फ सुन्नी ही सुन्नी नजर आ रहे हैं। ईद उल फितर में सब आ जाते हैं, ईद उल अजहा में सारे ही आ जाते हैं, लेकिन ईद मिलादुन नबी में सिर्फ जन्नती ही नजर आते हैं। ईद मिलाद पे कुर्बान हजारों ईदें, और सब महीनों में मुबारक है रबीउल अव्वल। मौलाना जमीलुर रहमान साहब कबाइला बख्शिश में फरमाते हैं, सब महीनों में मुबारक है रबीउल अव्वल, और जुम्मा से फजल में बढ़तर है दोशंबा उनका। पीर दिनों का पीर है। तो पूछे पीर किसका, किस किस का पीर है? वो जो मंगल का भी पीर है, बुध का भी पीर है, जुमेरात का भी पीर है, जुमे का भी पीर है। को पूछे फिर जुमा किधर गया? तो जुमा पीर का खलीफा है, जुमा पीर का। हजूर जुमे को नहीं आए, पीर को आया। या अल्लाह इसमें राज क्या है? फरमाया लोग कहते हैं जुमे की वजह से हजूर को फजीलत मिली है, मेरे महबूब की वजह से किसी को, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी दिन की वजह से फजीलत नहीं मिली। हर दिन की शान है तो मेरे महबूब की आमद के सदके है। हजूर काबे में पैदा नहीं हुए, बैते आमिना में पैदा हुए हैं। या अल्लाह इसमें राज क्या है? फरमाया मेरा महबूब काबे में आता तो लोग कहते देखो काबे की वजह से महबूब को फजीलत है। फरमाया मेरा महबूब काबे में नहीं आएगा, बैते आमिना में आएगा, ताकि सारी खुदाई को पता लग जाए महबूब को काबे से फजीलत नहीं मिली, काबे को फजीलत मिली है तो मेरे महबूब के सदके मिली है। बुलंद आवाज से बोलो मेहरबानी कर। जो नजर आ रहे हो वो भी बोलो, जो नहीं आ रहे वो हाथ उठा के मेहरबानी करके हाजिरी का सबूत पेश कर। आशिकाने मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, रजब में, हजूर मुहर्रम में, जुल्हज्जा में और महीनों में तशरीफ नहीं लाए, रबीउल अव्वल में। क्यों जी? शान के कुर्बान जाए। फरमा और महीनों में आते तुम कहते मोहतरम महीने थे, हुर्मत वाले महीने थे, लेकिन रबीउल अव्वल को जो शान मिली है हजूर के आने से मिली है। बाकी महीनों को मकामात मिले हैं तो हजूर के आने से मिले हैं। और सैयदना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हजूर के दादा जान फरमाते हैं, मैं उस वक़्त हरम मोहतरम में था जब हजूर की विलादत बाशहादत का वक़्त करीब था, तो मैंने देखा बैत आमिना की तरफ बैतुल्लाह झुककर सलामी पेश कर रहा। बैतुल्लाह झुककर, सारे बोलो, बैतुल्लाह झुककर सलामी पेश कर रहा है। बोलो, लफ्ज तो बोलो ना मेहरबानी करके। बैतुल्लाह झुककर, बुलंद आवाज से, बैतुल्लाह झुककर सलामी पेश कर रहा है। क़यामत तक बैतुल्लाह शरीफ के दरो दीवार से आवाज आती रहेगी, या तो मेरा तवाफ करना छोड़ दो, या तो मेरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना छोड़ दो। अगर मुंह भी मेरी तरफ करना है और तवाफ भी मेरा करना है, मेरा तवाफ कर करके हाजी कहलाने वालों और मेरी तरफ मुंह करके के नमाज पढ़ के नमाजी कहलाने वालों, या तो मेरी खुशियों में शामिल हो जाओ या मकाबा किसी और को बनाओ। सुन्नी खुश नसीब हैं जो अल्लाह की खुशी में भी शामिल हैं, नबी की खुशी में भी शामिल हैं, फरिश्तों की खुशी में भी शामिल हैं और बैतुल्लाह की खुशियों में भी शामिल हैं। बैतुल्लाह खुश हो रहा है, बैतुल्लाह
और मोर इस हदीस पर इमाम अहमद रजा खान ने सबत फरमा दी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, मेरी तकरीर कानों से भी सुनो और दिल के कानों से भी सुनो, ठीक है? इसलिए कि ये मेरे जुमले नहीं है, मेरे शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा इलाही बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के वो हरूफ हैं जो आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हज़रत का शेर सुनो। तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका। हजूर पैदा हुए तो बैतुल्लाह सलामी पेश कर रहा है। बैतुल्लाह और काबा तो खुशी मनाए और खुदा के घर में तो खुशी हो। तेरे घर में सफे मातम बिछ जाए तो मालूम है तेरा ताल्लुक बैतुल्लाह के साथ नहीं शैतान के साथ। क्यों जी? तेरा ताल्लुक बैतुल्लाह के साथ होता तो तू भी को दो बल्ब लगा लेता, तू भी खुशियों का इजहार करता और तू भी नारे बुलंद करता और तू भी हजूर की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पढ़ता। तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका और तेरी हैबत थी के हर बुत थर थर आके गिर गया। और मैं दो एक्शन हो रहे हैं बैतुल्लाह में, एक बैतुल्लाह खुशियों का इजहार कर रहा है और दूसरा बैतुल्लाह के साथ जो बुत लड़के हुए एक एक करके गिर रहे हैं, एक एक करके गिर रहे हैं। क्या माना? रबीउल अव्वल के महीना में, मिलादुन नबी के महीने में और महफिल मिलादुन नबी के मौका पर 12 रबीउल अव्वल को देख लिया करो। खुश कौन है, नाराज कौन है? खुश कौन है, नाराज कौन है? जो खुश हो जाए बैतुल्लाह की सुन्नत अदा करता है, नाराज हो जाए बुतों का किरदार अदा करता है। जिनके सारे साल ही 12 बजे रहते हैं, बेवकूफ किस्म के लोगों, ना तुम ईद मिलादुन नबी पे खुश, ना तुम हयातुन नबी पे खुश, ना तुम मिराजुन नबी पे खुश, ना तुम दरूदो सलाम पे खुश। अहले सुन्नत व जमात खातमुन नबी भी मानते हैं, सीरतुन नबी भी मानते हैं, मिराजुन नबी भी मानते हैं, हयातुन नबी भी मानते हैं। हम सुन्नी तो अपने आका की हर अदा ही मानते हैं। उनके तो हर टाइम ही 12 बजे हो गए। क्यों जी? अब भाभीियों के 12 बजे है कि नहीं? बुलंद आवाज से बोलो, हाथ उठा के। मौलाना नहतुल्लाह साहब के शहर में आया उन्हें, ठीक है ना? शेर अहले सुन्नत, जिन्होंने सांगले की लाज रखी है, इश्क मुस्तफ़ा की खुशबू फैलाई है, हर नमाजी को गौसे आजम का दीवाना बना दिया। ईमान से कोई अपना अकीदा इतने वजाहत से बयान नहीं कर सकता जितना हम सुन्नी बयान कर सकते हैं। क्यों जी? 72 अकीदे ढकोसले हैं, हाशिया आई है, गलत किस्म की हरकतें हैं,
गलत किस्म की दलीलें हैं। मैं दावे से कहता हूं हजरत मुनाज़िर इस्लाम शेर अहले सुन्नत की कब्र अनवर पर हाथ लगाकर ऐलान करता हूं, हम 72 अकीदों वालों की हर दलील तोड़ सकते हैं, हमारी दलील क़यामत तक कोई नहीं तोड़ सकता। माशाअल्लाह। कहते हैं सीरतुन नबी होनी चाहिए, मिलादुन नबी का फायदा क्या है? तो बेवकूफ किस्म के लोगों, या तो तुम्हें सीरतुन नबी का माना नहीं आता या मिलादुन नबी का माना नहीं आता। सीरतुन, इतना तो मबलग इल्म है इनके पास, बिस्तरों से फुर्सत मिले तो हजूर का इश्क गाए। क्यों जी? बिस्तरों से फुर्सत मिले तो हजूर का इश्क आए। बेवकूफ किस्म के लोगों, अल्लाह हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, और फिर के गली गली तबाह, ठोकर सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन दामने मुस्तफा नहीं छोड़ सकते। हम जिंदा भी हैं तो हमारे हाथ में दामने मुस्तफा है, हम मर भी जाएंगे तो हमारे हाथ में दामने मुस्तफा होगा। इसके मुस्तफा कब्र हशर में काम आएगा। इसके मुस्तफा, मौलाना नायतुल्लाह साहब फरमाया करते थे, जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरा जनाजा चौक में रख देना और बेअदबों से भी कहना हजूर का आशिक जा रहा। उन सब ने गवाहियां दी हैं, वाकई आशिक रसूल है। और जब वो मर जाते खुद उनके चेहरे दिखाने के काबिल नहीं रहते। मैंने कहा उन अकीदों पर क्यों कायम रहते हो कि मरने के बाद चेहरे भी न दिखाए जाएं। सुन्नी होकर मरो ताकि चेहरे तो देखने के काबिल हो जाए। ठीक है। आप फरमाया कर, इमाम मोहम्मद रजा खां का ये शेर बड़ी मोहब्बत से सुनते थे। आप फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग ले के चले। कब्र बड़ी खतरे वाली जगह है, लेकिन जब से सुने हजूर आएंगे खतरे खत्म हो गए। खतरे, और जिनका नाम लेने से खतरे खत्म हो जाते हैं, जब वो नाम वाली हस्ती खुद तशरीफ ले आए खतरे बाकी कैसे रह सकते। लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग ले के चले, और अंधेरी रात सुनी थी चिराग ले के चले। कब्र में कोई रोशनी काम नहीं आएगी, सूरज चांद और सितारों की रोशनी कब्र में काम नहीं आएगी। और वापडा वाले तो आपको पता है जिंदों को पूरी नहीं कर सकते, कब्र में कैसे पूरी करेंगे। कब्र में अगर रोशनी काम आएगी तो सिर्फ नूरे मुस्तफा की रोशनी। कब्र में रोशनी काम आएगी तो सिर्फ नूरे मुस्तफा। हजूर पैदा हुए तो बैतुल्लाह खुशियां मना रहा था। अल्लाह के घर में खुशी हो, तेरे घर में सफ़े मातम बिछ जाए। तेरा ताल्लुक किसके साथ है पहले ये तो बता। तू तारा सिंह की औलाद है? किसका बेटा है तू? किसकी औलाद है? क्यों जी? हजूर का बादब गुलाम होगा तो तेरे घर से भी कोई खुशबुओं के हुल्ले आएंगे। मिलादुन नबी का पैगाम आएगा, दरूदो सलाम पढ़ा जाएगा, या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद होंगे और शरीनी तकसीम होगी अल्लाह की तौफीक के साथ, जितनी जिसने आपने तौफीक दी है। हाज़रीन गिरामी कदर, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद पाक बैतुल्लाह सलामी पेश कर रहा है। फरिश्ते मुबारकबादियाँ दे रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, जगह जगह पर नमरूदी पहरे। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो जगह जगह पर फिरौनी पहरे।
और हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो फरिश्तों के नूरानी पहन। और नमरूद नहीं चाहता था खलीलुल्लाह पैदा हो, फिरौन नहीं चाहता था कलीमुल्लाह पैदा हो, और ये नहीं चाहते शायद हबीबुल्लाह पैदा हो। क्यों जी? इनका ताल्लुक नमरूद और फिरौन के साथ है, और हमारा ताल्लुक नबियों के साथ है, फरिश्तों के साथ है, कि जो दुआएं मांगते रहे। हजूर के आने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना वबास फीहिम रसूला। दुआ मांगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, या अल्लाह वो अजीमुशान रसूल इनमें भेज दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगकर ऐलान कर दिया है, मैं भी रसूल हूं, लेकिन उस रसूल के वसीले का मैं भी मोहताज हूं। या अल्लाह बैतुल्लाह मैंने बना दिया है, अगर आबाद करना है तो अपने महबूब को भेज दे, अगर आबाद करना है तो इसको अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज दे। अब गौर कीजिए, मांगा तो नबियों ने है, मांगा तो खलीलुल्लाह ने है, और जब देने की बारी आई तो हम गुनाहगारों को वो रसूल बिन मांगे ही अता फरमा दिया। खुशी मनानी चाहिए कि नहीं? सारे बोलो। रब अगर कौम आद में पैदा कर देता, कौम समूद में पैदा कर देता, कौम नूह में पैदा कर देता, नस्लों का खाना खराब हो चुका होता, सब तहस नहस हो जाते, सफा हस्ती से मिट जाते, नामो निशान तक खत्म हो जाता। ये हमारा नामो निशान बना हुआ है तो मदीने वाली सरकार के सदके ही तो बना हुआ है। अब एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं, वो ये है, रब ने एहसान सिर्फ मोमिनों पर किया, फायदा सबको होगा। हजूर की आमद का फायदा सिखों को भी होगा, हिंदुओं को भी होगा, खारजियों को भी होगा, सबको होगा, सब 72 अकीदे वालों को होगा। ठीक है, उसकी दलील ये है, वह मकान अल्लाह वअन्त फ़ीहिम, महबूब अब इनको अजाब नहीं होगा। अब इनको अजाब, पहले नबी होते थे अजाब आ जाता था, 2-2 नबी, 4-4 नबी, 10-10 नबी अंबिया अलैहिस्सलाम ज़मीन पर मौजूद होते थे, बज़ाहिर अजाब नाजिल हो जाता था। लेकिन जब अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद हजूर तशरीफ लाए, वहाँ एक गलती करता था, पूरी कौम अजाब में मुअज़्ज़ब हो जाती थी, तहस नहस हो जाते थे, ज़मीन शक होती थी, कौमें गर्क हो जाती थी। लेकिन रब्बे कायनात ने ऐलान फरमाया, महबूब वो और नबी थे, तुम्हारी शान और है, अब इनको अजाब नहीं होगा, अब इनको अजाब। और हजूर के आने का फायदा है कि नहीं? बुलंद आवाज से बोलो, हाथ उठा के मेहरबानी करके। हजूर के आने का फायदा है कि नहीं? मालूम हुआ ये भी बचे हुए तो हजूर के आने के सदके बचे हुए, ये भी बचे हुए तो हजूर के आने के। जब तक अजाब नहीं हो रहा, हजूर मौजूद हैं तो अजाब नहीं हो रहा, और जब तक हजूर मौजूद है अजाब नहीं हो रहा, और जब तक अजाब नहीं हो रहा मानना पड़ेगा मदीने वाली सरकार मौजूद है, जिंदा है, हाजिर नाजिर है। इस कुरान पाक की आयत से बहुत से मसाइल वाज़ेह हो गए। हजूर हैं तो अजाब नाजिल नहीं हो रहा, और जब तक अजाब नाजिल नहीं हो रहा मानना पड़ेगा हजूर मौजूद हैं, फायदा सबको होगा। और अब फरमाता है, एहसान सिर्फ मोमिनों पर, एहसान सिर्फ जिस भूखे को रोटी ले दी जाए खुश होगा, नाराज होगा। अच्छा भूखा है, उसे खाना भी दे रहा, गुस्से से भी घूर के भी देख रहा है। क्यों जी? जिसको जरूरत है जूती की, उसे जूती ले दी जाए, अच्छा जोड़ा, खुश होगा, नाराज होगा। उसे कपड़ा ले दिया जाए, जिसे कपड़े की जरूरत हो, तन नंगा हो, कपड़ा ले दिया जाए, खुश होगा, नाराज होगा। तो छोटी छोटी नेमतें मिल जाएं तो खुश होते हैं, जब अल्लाह का महबूब आ जाए। क्यों जी? हवा नेमत, सूरज नेमत, पानी नेमत, अल्लाह ताला की सारी नेमत, हाथ नेमत। हजरत अली फरमाते उस रब की हम्दो सना जिसने जबान में बोलने की ताकत अता फरमाई। गोश्त के टुकड़े में अल्लाह ने उस रब की हम्दो सना जिसने चर्बी में देखने की ताकत अता। हजरत अली फरमाते उस रब की हम्दो सना जिसने हड्डी में सुनने की ताकत अता।
कान की कीमत क्या है, जरा किसी बहरी से पूछो। जबान की कीमत क्या है, किसी गूंगे से पूछो। आंख की कीमत क्या है, जरा अंधे से पूछो। हाथ की कीमत क्या है, किसी माजूर से पूछो। पाँव की कीमत क्या है, किसी माजूर से पूछो। ये सब नेमत है। और फिर लुआब नेमत है। लुआब, मुंह में रोटी का लुकमा डाला जाए, लुआब ना हो तर नहीं हो सकता। और जब तक तर ना हो अलग से नीचे नहीं उतर सकता। जिसे हम थूक देते हैं, क्यों जी, जिससे सब नफरत करते हैं। लुआब, लुआब भी नेमत, हाथ भी नेमत, आंख भी नेमत, जबान भी नेमत, सब कुछ हो, अकल ना हो, सोच समझ ना हो, जिसने भाभीियों को नहीं है। इन्हें अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, और ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, और ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। ये घटा रहे हैं, रब शाने बुलंद कर रहा। रब फरमाता लान का मकान, मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। गुलाम युब्दा जवाला, कोई जवाल नहीं, जैसे था वैसा हूं वैसा ही रहूंगा। और महबूब की शान क्या है, वल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वरफाना लक ज़िक्रक इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिरता मई। महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा भी जिक्र होगा। कलमे में भी जिक्र, नमाज में भी जिक्र, अजान में भी जिक्र। फर्श पे देखो, अर्श पे देखो, जहां महबूब का नाम है वहीं खुदा का नाम है। क्या माना, कलमे में नाम के साथ नाम है, और मेराज में जात के साथ जात है। कहते हैं सुन्नी बरेलवी हजूर को खुदा से मिला देते हैं। तो हजरत अल्लामा इलाही बख्श साहब फरमाया करते थे, हजूर को हमने मेराज की रात रब से मिलाया, मौलवी इलाही बख्श ने मिलाया है, ये फरमाते हैं। और जालिमो हमने मिलाया है, हमारे दादों के तो लगड़ दादे भी पैदा नहीं हुए। इस्तिकबाल हो रहे थे, मुनादियां हो रही थी, सब जन्नतें रास्ता पे रास्ता हो रही थी, और उधर से ऐलान हो रहा था, उदनो मिन्नी या अहमदो, ऐ मेरे महबूब मेरे करीब आ जा। क्यों जी, वो हमने मिलाया, जरा खुदा ने खुद ही मिलाया है, जुदा तो करके दिखाओ। क्यों जी, खूब टिल लगाओ, खूब जोर लगाओ, खूब जुब्बों का जोर लगाओ, खूब इमामों का जोर लगाओ, खूब खालों का जोर लगाओ, खूब नजद के रियालों का जोर लगाओ, अमेरिका के डॉलरों का जोर लगाओ। तुम ख्वाबों में नहीं, चलते फिरते जनाजे हो। क़यामत तक मेरी सरकार को खुदा से जुदा कोई नहीं कर सकता। जी, जिक्र खुदा, लुकमा भी माशाल्लाह आ गया है। जिक्र खुदा उनसे जो जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं, ये तो कुंजी शकर की है। हजूर अलैहिस्सलाम को खुदा से जुदा, और तुम जात खुदा से ना जुदा हो, न खुदा हो। अल्लाह को मालूम है, क्या जानिए क्या हो। मैं मुझे जाहिरन देखते हो, मेरे भी दो हाथ है, तुम्हारे भी दो हाथ, और हकीकत क्या है, लम यारफनी
हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत क्या है, मेरे रब के सिवा तो जानता ही कोई नहीं। ली मल्लाह वक्तुन ला यस्युनी फीह मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसलुन। थाओ बुखारी शरीफ फरमाया मेरे रब के दरमियान कुछ ऐसा वक्त होता है, ना कोई नबी होता है, ना कोई रसूल होता है, ना कोई बरगुज़ीदा फरिश्ता होता है, या मैं होता हूँ या सिर्फ वो होता है। क्यों जी, तुम कहाँ किस भूल में लगे फिरे हो? खुदा को महबूब से, महबूब को खुदा से जुदा कर दो। तुम में अक्ल होती तो हजूर के गुलाम हो जाते। क्यों जी, अकल कुर्बा कुन बपेशे मुस्तफा, अकल को हजूर के कदमों पर कुर्बान कर दे। सुबह अजल कहा मुझसे जिब्राइल ने कि अक्ल जिसकी गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ दे। ठीक है, अकल भी हो लेकिन इश्क उस पर गालिब हो। इश्क उस पर, इश्क गालिब होगा तो फिर अकल काम आएगी। इल्म काम नहीं आता, अकल काम नहीं आते, सनदे काम नहीं आते, जुब्बे कुब्बे काम नहीं आते, मदरसों की एकड़ों की जमीनें काम नहीं आती। हजूर की मोहब्बत हो तो छोटा सा उजरा भी काम आ जाता। ठीक है, बादशाही मस्जिद का खतीब हजूर की मोहब्बत नहीं तो फायदा कोई नहीं। कच्ची सी मस्जिद का छोटा सा इमाम, छोटे से मेहराब का इमाम और अजमत में बहुत बड़ा इमाम हजूर का गुलाम है, उसके पीछे नमाज पढ़, तेरी हाजिरी तो बारगाह मुस्तफा में हो जाए। अकल जरूरी है। ठीक है, अकल के बगैर बंदा खोता है। ठीक है, सब कुछ हो। रब ने फरमाया तो नेमत अल्लाह ला तखसूहा, सारी नेमतें शुमार करो लेकिन गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। लेकिन रब्बे कायनात ने फरमाया मैंने बड़ी बड़ी तुम्हें नेमतें दी हैं, किसी पर एहसान नहीं किया। एक नेमत इस शान से दी है कि मैंने तुम पर एहसान किया कि बिन मांगे अपना महबूब तुम्हें अता फरमा दी। बुलंद आवाज से बोलो यार। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मोमिनों पर एहसान है। किस पर एहसान है? शुक्र वो करेगा जिस पर एहसान। फायदा सबको है और एहसान सिर्फ मोमिनों पर। फायदा सबको है, एहसान सिर्फ, दूसरे लफ्जों में फायदा सबको है और एहसान सिर्फ सुन्नियों पर है। ठीक है, एहसान उन पर है जो मिलादुन नबी मनाकर शुक्राना अदा करते हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें बचा बचा कर आखिर में भेजा और महबूब का उम्मती बनाकर भेजा है। हाज़रीन गिरामी कदर, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत बहुत बड़ी नेमत है, उनकी गुलामी बहुत बड़ी नेमत है। और जब भी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस किसी की कबूल हो जाए, कभी न कभी हजूर कर नवाजी फरमाते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं जिस मस्जिद में, घर में, आबादी में महफिल मिलादुन नबी मुनक़िद होती है, उस मस्जिद को, घर को और पूरी आबादी को फरिश्ते नूर के परों से ढांप लेते हैं और साल भर उस जगह की ज़ियारत के लिए आते रहते हैं। ये ऐसी महफिलें हैं जिसकी फरिश्ते भी ज़ियारत के लिए आते हैं। कोई रिश्तेदार आता है तो खुश नसीबी है, कोई अजीज आता है तो खुश नसीबी है, कोई महल्ले वाला आता है तो उसकी खुश नसीबी है, हमसाया आता है तो अगर कोई इनकार करे मैं महफिल मिलादुन नबी पे नहीं जा रहा तो बेवकूफ़ ना, तेरे आने की जरूरत भी नहीं। महफिल मिलादुन नबी किसी की मोहताज ही नहीं। यहाँ जिक्र का ऐलान तुम कर दो और फरिश्तों की ड्यूटियां लगा देता है। फरिश्तों को काट के ऐसे इशू हो गए, हमें जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं और गुलाब के फूल की खुशबू आती है, फरिश्तों को जिक्र रसूल की खुशबू आती है।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत का थोड़ा सा इशारा आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। हजूर की शान से पैदा हुआ, बड़ी बड़ी दुनिया में हस्तियाँ पैदा हुई, बड़े बड़े गौस आए, कुतुब आए, अब्दाल आए और दुनियादार किस्म के लोग भी आए, सियासतदान भी आए, लीडर भी आए और बड़ी बड़ी शख्सियात दुनिया में पैदा हुई, लेकिन हर एक का जिक्र पैदाइश नहीं होता। हमें को मजिस्ट्रेट, कमिश्नर, को वजीर, को वजीरे, कोई भी किसी किस्म का वजीर जिसने कल फकीर बनना है, आज हमें खजानों का मुंह दिखा कर कहे मौलवी साहब मेरा जिक्र मिलाद करो, हम इतने करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। हमने कहा ले जाइए करोड़ों रुपए, हम हर एरा गैरा नथु खैरा का जिक्र मिलाद नहीं करते। जो भी पैदा हो रोता हुआ पैदा होता है, हम रोंदुओं का जिक्र मिलाद क्या करें? क्यों जी? बादशाह पैदा हो गधा, जब आता है दुनिया में तो रोते हुए पैदा होता है। हम रोंदुओं का मिलाद बयान नहीं करते, हम तो उस हस्ती का मिलाद बयान कर रहे हैं। यो रोते नहीं आए, रोतों को हंसाते हुए तशरीफ लाए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोते हुए तशरीफ, बल्कि जब हजूर पैदा हुए हैं इस शान से पैदा हुए हैं। बच्चे पैदा हों तो नजासतें, गलाजतें, जिस्म पर आलाइशें, आंखों में गंदगियां, क्यों जी? जो भी बच्चों वाले में इस बात को समझते हैं। और जब बच्चे पैदा हों तो आंखों में नजासतें, गलाजतें और गंदगियां लेकर आते हैं। मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से पैदा नहीं हुए। हजूर इस तरह पैदा, आंखों में कोई गंदगी नहीं थी, हजूर के जिस्म पर कोई आलाइश नहीं थी, हजूर के अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पर कोई नापाकी नहीं थी। इसलिए गली गली कूचे कूचे में मिलाद बयान किया जाता है, ताकि किसी के ज़हन में नासूर का फोड़ा पैदा ना हो जाए और वो ये समझे हजूर भी आम बच्चों की तरह पैदा हुए होंगे। हजूर आम बच्चों की तरह पैदा नहीं हुए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो गुस्ल का एहतमाम किया गया। जब गुस्ल देने लगे तो गैब से आवाज आई, ला तगसलहाना, ऐ सफिया किसे गुस्ल देने लगी हो? ये पाक आए हैं और कायनात को पाक करने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। नापाकों का जिक्र मिलाद नहीं, यौम पैदाइश, साल गिरा, साल गिर गया, साल यानी जिंदगी का एक और साल कम हो गया है। साल गिरा मनाओ, बड़े बड़ों की सालगिरह मनाओ। यौम पैदाइश और जिक्र पैदाइश सिर्फ उसका होगा जो पाक पैदा हुए हैं और कायनात को पाक करने के लिए तशरीफ लाए। मस्जिदा, अल्लाह ने मेरी खातिर रुए ज़मीन को मस्जिद बना दिया, रुए ज़मीन को मस्जिद बना दिया। कहते हैं मस्जिदों में मिलादुन नबी ना करो। मैंने कहा बेवकूफ़, हजूर के सदके तो, हजूर के मिलाद पाक के सदके तो मस्जिदें बनी हैं, और जब तक मस्जिदें हैं मिलादुन नबी होता रहेगा, और जब तक मिलादुन नबी है मस्जिदें कायम और दायम रहेगी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए किस शान से पैदा हुए, एक ही फिक्र अर्ज करता हूँ। अल्लामा मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं, बोले दल हबीबो मुकाहलों व मुतय्यबा। हजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। बुलंद आवाज से बोलो मेहरबानी। आंखों में सुरमा क्या लगा हुआ था? अब इब्तिसाम लई ज़हीर इसान लई का बेटा, वो भी आपस से बाहर होता है और कहता है मिलादुन नबी नहीं करना चाहिए। मैंने कहा बेवकूफ़, तुझे पता ही नहीं हजूर की शान क्या है, विलादत मुस्तफ़ा का मुकाम क्या है। जालिम किस्म के इंसान, जरा अपनी माँ से पूछ, जब तू पैदा हुआ तुझे तो 6-6 घंटे लगाकर साबुन वो नहलाती रही, तेरी गंदगी साफ नहीं हुई। और मेरी सरकार की शान क्या है? हजूर पैदा हुए तो माँ जागल बसरो व माँ तगा का नूरानी सुरमा हजूर की आंखों में चमक रहा। क्यों जी?
कहते हजूर हम जैसे, हजूर हम इनके जैसे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शान से पैदा हुए हैं वो नबियों में भी बेमिसाल। किस शान से हजूर पैदा हुए। ऐ इंसान तूने फूलों को छुआ, मुरझा के कांटा हो गए, और उसने कांटों पर कदम रखा गुलिस्तां कर दिया। तो जहां कदम रखे जमीन पनाह मांगे, और मेरी सरकार कदम रख दे तो रूए जमीन मस्जिद बन जाए। जिस गाड़ी पे बैठ जाए बस पर बेबस कर दे, इतने मनहूस हैं। और मेरी सरकार जहां कदम रखे पूरी रूए जमीन, अरे बोलो तो हूरम व मस्जिदा। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हो मेरी खातिर अल्लाह ने रूए जमीन मस्जिद बना दी। कायदे आजम आए हैं तो उन्होंने छोटा पाकिस्तान बनाया है। असल पाकिस्तान तो उसी दिन ही बन गया था जब हजूर पैदा हुए थे। असल पाकिस्तान तो मशरक से मगरब, शुमाल से जुनूब। आज हम खेतों पे सड़कों पे भी नमाजें पढ़ लेते हैं। ये सब सदका है हजूर की विलादत का। इसलिए मिलादुन नबी घर घर मनाया जाता है। अजायब बातें विलादत में से हमें पता लग जाए हजूर के आने की बरकतें क्या है, हजूर के आने की बरकतें क्या है, वजूहात क्या है। हजूर पैदा हो रहे हैं तो कितनी शानें लेकर पैदा हो रहे हैं। हजूर ने सजदा फरमाया, सजदे में दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हजूर ने ये जो दुआ मांगी इसके सदके को बख्शा जाएगा? सारे बोलो, और पीछे वाले भी। अगर आवाज़ आ रही है तो मेहरबानी करके हाजिरी का सबूत पेश करो। हजूर ने जो दुआ मांगी है कोई बख्शा जाएगा कि इसके बाद भी किसी दुआ की जरूरत है रहवन जाने की? वो 3 घंटे की दुआ है, हजूर का वसीला ही नहीं। अगर नामे मोहम्मद रा नया मुर्दे शफियादम नयादम याफ्ते तौबा नन्हु अजगर के नजैना। अगर हजूर के नामे नाम इसमें गिरामी का वसीला आदम अलैहिस्सलाम ना डालते और अपने बेड़े पर, अपनी कश्ती पर नूह अलैहिस्सलाम हजूर के नाम पाक को न लिखते, ना आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होती, ना नूह अलैहिस्सलाम का बेड़ा पार होता। वो तौबा भी कबूल हो रही है तो हजूर के नाम का सदका, और हजरत नूह का बेड़ा भी पार हो रहा है तो मदीने वाली सरकार के नाम का सदका। ठीक है। जमील है कादरी अपनी कब्र में अपनी सनद हमरा लाया हूँ। जमीले कादरी कब्र में अपनी सनद हमरा लाया हूँ। ये देखो दिल के आईने में है सूरत मोहम्मद की। ये देखो दिल के आईने में है सूरत मोहम्मद की। हजूर के नामे नामी इसमें गिरामी की शान ये है, कल क़यामत का दिन होगा, हमारे लबों पर हजूर का नाम होगा। कल क़यामत के दिन फरिश्ते भी रास्ते में इस्तकबाल करते जाएंगे। नकीरन करते हैं ताज़ीम मेरी, और फिदा हो के तुझ पर ये इज्जत मिली है। हजूर अलैहिस्सलाम के नामे नामी इसमें गिरामी का वसीला जो जो डालता जाएगा, कल क़यामत के दिन रास्ते खुलते चले जाएंगे।
शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, महफिल मिलादुन नबी तो हमारी बख्शिश का वसीला है। जो जी सुन्नी इमाम और महल्ले का उसकी भी बड़ी शान है, मदरसे का मुदर्रिस हो तो उसकी भी बड़ी शान है, हाफ़िज़ कुरान हो तो उसका भी बड़ा, नात खान हो, सुन्नी वैसे ही हो, वैसे ही तन्हा। मौलाना अख्तर रजा खान साहब फरमाते हैं, बाकी 72 अकीदे मिलकर भी जमात नहीं बन सकते, सुन्नी अकेला ही खड़ा हो तो जमात है। सुन्नी अकेला ही खड़ा हो तो जमात है, अकेला ही, सब पर गालिब है। क्यों जी? हजूर का गुलाम सब पर गालिब है। आज दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से क्यों लरजती है? उसकी वजह यह है कि उसने सर्कुलर इशू किया, हुक्मनामा इशू किया कि अजान से पहले दरूद व सलाम पढ़ा कर, और उसकी तलवार पे लिखा था, या शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह। क्यों जी? महमूद गजनवी से क्यों घबराती? इसलिए कि जब तक वो लाखों दफा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ लेता था, सोता नहीं। सब हजूर के गुलाम थे, जिन्होंने नाम कमाए हैं सब नबी पाक के गुलाम। और जब जो गद्दार हुए, मीर जाफर गद्दार, मीर सादिक गद्दार, सारे गद्दार हुए, बदअकीदा गद्दार हुए हैं, और जो मुजाहिद हुए हैं वो सब या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। जाओ जाकर तारीख के जो रंकों में जाकर तलाश करो, सुन्नी सारे ही हजूर के गुलाम हुए, मुजाहिद, कभी गद्दार नहीं। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस वैसे ही सुन्नी की बड़ी शान है। क्यों जी? इमाम साहब का मुकाम है, हाफिज साहब की शान है। हाजी सुन्नी, पाकिस्तानी हाजी माशाल्लाह, जो हज करता जाता है मिलावट बढ़ती जाती है। क्यों जी? सिर्फ इशारा कर दिया है मैंने। सुन्नी की बड़ी शान है। और मिलादुन नबी सही तोलने वालों की महफिल है। मिलादुन नबी हजूर के गुलामों की महफिल है। मिलादुन नबी तिलावत करने वालों की महफिल है। मिलादुन नबी नमाजियों की महफिल है। मिलादुन नबी दरूद व सलाम की महफिल है। मिलादुन नबी हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद अदा करने वालों की महफिल है। और मिलादुन नबी या रसूलुल्लाह कहने वालों की महफिल। जो बात मैंने अर्ज करनी है वो ये है, मुहद्दिस हो, मुहक्किक हो, मुफस्सिर हो, बड़ी शान है। और शेख मुहक्किक छोटी सी शख्सियत नहीं है। बर्रे सगीर में जिनकी वजह से इल्म हदीस आया, और 12 साल आपने बारगाह मुस्तफ़ा में अपनी दाढ़ी के बालों से हजूर के गुंबद खजरा की सरजमीन को झाड़ू कशी की, रुमाल से नहीं, अपनी दाढ़ी के बालों से। कितना बड़ा आशिक होंगे। क्यों जी? आप फरमाते, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसके सदके में बख्शा जाऊं, एक ही अमल ऐसा है जिसके सदके मुझे सहारा है कि मेरी बख्शिश होगी। अर्ज किया, वो हुजूर आपका अमल कौन सा है? फरमाया, मेरा अमल महफिल मिलादुन नबी है, अखबारुल ख़ियार में मौजूद है। और उसके आखिर में जो खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ, मैं सलाम के बाद जो भी दुआ मांगता हूँ रब कभी रद्द नहीं फरमाता। रब ये नहीं देखता दुआ कौन मांग रहा है, रब ये देखता है मेरे महबूब पे दरूद पढ़ के दुआ मांग रहा है। गलत मुकदमे में मुलव्वस हो, करो मिलादुन नबी। बे औलाद हो, करो मिलादुन नबी। परेशान हो, करो मिलादुन नबी। मुसीबत ज़दा हो, मिलादुन नबी की महफिल सजाओ। और जब हजूर की खुशियों का इजहार करोगे, रब की रहमत भी झूम जाएगी, फौरन दुआएं कबूल हो जाएगी। हम में कमी हो सकती है, मिलादुन नबी में कमी नहीं हो सकती। मिलादुन नबी में कमी, सारे बोलो, महफिल मिलादुन नबी में कमी। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतियों की महफिल है, हजूर के आशिकों की महफिल है। मैं सारे शुरका को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, सब के जज्बात कबूल फरमाए, सब के एहसासात कबूल फरमाए, और सब की ये मोहब्बत को गली सजाना
और लाइटिंग करना, फिर स्टेज का, स्पीकर का और दीगर मामलात का सारे का जायज़ा लेकर एहतमाम करके सजाकर हजूर के ज़िक्र के लिए आरास्ता और पैरास्ता करना, ये फरिश्तों की सुन्नत है। क्यों जी? रब ताला ने ये हुक्म फरमाया, जिब्रील की नूर के झंडे ले जाओ और बैत आमिना पर लगाओ, मशरक़ व मगरब फर्श वाश पर कायनात में पता लग जाए जो हस्ती पैदा हो रही है उसके झंडे कहाँ कहाँ लहरा रहे हैं। क्यों जी? हम तो अपनी किस्मत से भी चार चांद लगाते हैं कि हजूर की महफिल हमसे जाते हैं, निगाह करम वो फरमा दे। हम वो बंदे हैं कि दिन रात गुनाह करते हैं और ये वो आका है कि सब बख्श दिया करते हैं और मेरे आमाल का बदला तो जहन्नुम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नुम ही था। मैं तो जाता मेरी सरकार ने जाने न दिया। हजूर नहीं चाहते उम्मती मेरे हों और दोज़ख में चले जाएं। हजूर दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे, इसके सदके वही बख्शा जाएगा जो अपनी सारी जिंदगी और किसी महफिल में जाए न जाए, महफिल मिलादुन नबी में जरूर आता जाता रहे। अल्लाह ताला आपके जज्बात को सलामत रखे और हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। जी तो चाह रहा है सारी रात ही बयान होता रहे और हजूर का जिक्र होता रहे, लेकिन कुछ वादे होते हैं, वहाँ हाज़िरी देनी होती है। इसी तरह ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला दारैन की बरकतें आपको अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।